Welcome students. Today we are going to continue with the unit 2 of Uncle Podger hangs a picture. देखो थोड़ा धुंधला हो रहा है, आपने किताब सामने खोल के रखना। अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर का हम लोग यूनिट 2 जो है शुरू करने वाले हैं। यूनिट 1 में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से अंकल पॉजर एक के बाद एक चीज़ें जो हैं घुमाते जा रहे हैं और उनका जो ये पिक्चर को टांगने वाला काम है वो पीछे चलता जा रहा है। तो देखो अभी उन्होंने हैमर हटा दिया था। वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल वेयर द नेल वॉज टू गो इन। अभी जो है हम लोग हैमर उनके लिए तो ढूंढ देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने दीवार पे जो मार्क बनाया था कि कहाँ पे कील ठोकना है, वो मार्क वो घुमा दिए जहाँ पे ये कील जाना था। क्योंकि दीवार तो दौड़ो दीवार है ये, अब यहाँ करेंगे तो ख़राब लगेगा, यहाँ करेंगे तो ख़राब लगेगा। मान लो उन्होंने बीचों बीच कुछ कहीं पे मार्क लगाया था, तभी उनको वो मार्क उन्होंने गुम कर दिया। Each of us had to get up on the chair beside him and see if we could find it. हर एक को, मतलब हम लोग जो बच्चे हैं, हम बच्चों को जो है चेयर पे उठना पड़ा उनके बगल में, और सब अपने दीवार पे अपने अपने तरीके से वो मार्क ढूंढ रहे हैं। We would each discover it in a different place and he would call us all fools. अभी हर एक बच्चे को अपने तरीके से एक एक मार्किंग मिला। किसी ने कहा कि देखो यहाँ है, किसी ने कहा कि देखो देखो यहाँ है। तो अंकल सबको जो है बेवकूफ़ कहे। Trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach, the string would slip and down he would slide onto the piano. अब देखो अंकल पॉजर जो है, मान लो हम पिक्चर ये वाला दिखा रहे हैं। अंकल पॉजर मान लो ये सीढ़ी पर चढ़े हैं, हाथ उठाए हैं, यहीं तक पहुंच पाएंगे वो, और क्या कर रहे हैं, वो यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे। उनका हाथ मान लो यहाँ तक जाएगा, वो लंबे होके जैसे तैसे वो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश में क्या हुआ, उनके हाथ से जो है जो स्ट्रिंग उन्होंने ख़रीदा था वो गिर गया, और साथ में वो भी गिर गए और लुढ़क के जो है वो पियानो पे जा गिरे। At last Uncle Podger would get the spot fixed and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand, and with the first blow he would smash his thumb, drop the hammer with a yell on somebody's toes. चलो आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार उन्होंने एक जगह फिक्स की कि कहाँ उनको टांगना है। उन्होंने अपने बाएं हाथ में कील को पकड़ा, दाएं हाथ में उन्होंने हथौड़ा लिया और ऐसे मारे कि कील पे तो लगा नहीं, उनका जो है अंगूठा पे लग गया और अंगूठा जो है खून निकलने लगा, और वो चिल्ला के ये हथौड़ा जो है आसपास जो बच्चे खड़े थे उनके पैर के उंगलियों में गिरा दिया। Aunt Maria would mildly observe that next time Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall, she hoped he would let her know in time. She could then make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. अभी आंट मारिया चुपचाप से ये सब देख रही थी और फिर धीमे स्वर में ये बोली कि अगर अंकल पॉजर को आगे से इस तरह हथौड़ा से कोई कील ठोकना हो दीवार में, तो पहले से बता दिया करो। वो जो है एक आध दिन पहले ही अपने मायके चली जाएगी और वहाँ पे एक हफ्ता रह के आएगी, तब तक ये काम हो चुका होगा। Oh you woman, you make such a fuss over everything, Uncle Podger would reply, picking himself up. Why I like doing a little job of this sort. ले देखो तुम औरत जो हो, इस तरह से हर किसी छोटी छोटी बात पे इतना बवाल मत करो, मैं ये छोटा छोटा काम करना पसंद करता हूँ। And then he would have another try. At the second blow the nail would go clean through the plaster and half the hammer after it. अभी वो फिर खड़े हुए, फिर वो जगह चुना गया, सब कुछ किया गया, और फिर जो है उन्होंने कील ठोकने की कोशिश की, और इस टाइम क्या हुआ, हथौड़ा इतना ज़ोर से कील के ऊपर गिरा कि कील थोड़ा सा घुसने के बजाय पूरा ही दीवार के अंदर चला गया, और हथौड़े का मुंडी भी जो है उसके पीछे पीछे दीवार के अंदर चला गया।
Then we would find the rule and the string again and a new hole was made. But about midnight the picture would be up, very crooked and insecure. तो ये प्रोसेस जो है फिर से शुरू हुआ, बच्चों को फिर से जगह ढूंढनी पड़ी, वो धागा ढूंढना पड़ा और आखिरकार आधी रात तक, सुबह से शुरू आता है ये सारी बातें और आधी रात तक जाके दीवार पे ये टंगेगा तो ज़रूर, लेकिन ऐसे दिख रहा था कि जो कभी भी गिर सकता है. वेरी इनसिक्योर. देयर यू आर, ही वुड से, stepping heavily off the chair onto the charwoman's corns and surveying the mess he had made with evident pride. Why some people would have had a man to do a little thing like that? Charwoman मतलब देखो, a woman who arranges the coal in a house. वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है ना, तो हर कमरे में उनके फायर प्लेस रहता है, तो वहाँ पे उनको कोल वगैरह रखना पड़ता है वहाँ पे. और फिर तब तो शायद गैस वगैरह भी नहीं था, तो कोल से शायद, तो इसलिए कोल का ज़रूरत होता था और 4 वुमेन जो है कोल इकट्ठा करती थी. तो आधी रात को वो फिर नीचे उतरेंगे और अपना काम देख के बहुत उनको गर्व महसूस होगा और कहेंगे कि इतना छोटा सा काम करने में भी लोग डरते हैं. तो चलो, ये वाला कंप्लीट हुआ, कहानी यहाँ कंप्लीट हो गया. और अभी जो है एक्सरसाइज में एक्टिविटी 5 देखो, टिक मार्क. अंकल पॉजर वुड कॉल अस ऑल फूल्स. अंकल पॉजर वुड स्लाइड एंड फॉल ऑन द पियानो. अंकल पॉजर्स वर्क वुड फिनिश एट अराउंड मिडनाइट. ठीक है, ये वाला हम बाद में दे देंगे. तो यहाँ ये वाला आज कॉपी में करना है तुम लोगों को, और ये यूनिट का वीडियो 2 बार 4 बार देखोगी, समझोगी. कहीं प्रॉब्लम होगा तो मुझे ज़रूर बताना. ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स.